बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारीखी मुताले से पता चलता है कि ज़मज़म की तारीख तकरीबन 5000 साल कदीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घराने के वक्त में इसका ज़हूर हुआ। ज़मज़म का ज़हूर कैसे हुआ? हमारी तमाम मजहबी कुतब के मुसन्निफ़ीन इसी एक रिवायत पर मुत्तफ़िक हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नन्हे से शीर ख्वार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुल्क इराक़ से मक्का ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन इराक़ का शहर उर था। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और बेटे को मक्का की सरजमीन पर ऐन बैतुल्लाह के सामने छोड़ा तो उनके पास एक खजूर से भरा थैला और पानी से भरा एक मशकीज़ा छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इसका कोई जवाब न दिया। 3 मरतबा आपने यही सवाल दोहराया और हर मरतबा आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आखिर बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद ही कहा, क्या आप हमें अल्लाह के सहारे छोड़े जा रहे हैं? तब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब वो साबिर और शाकिर खातून गोया हुई, तो फिर ठीक है, वही हमारी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को इस बेआबो गया मैदान में छोड़कर शाम की तरफ चले गए। चंद दिनों के बाद वो खजूरें और पानी का मशकीज़ा ख़त्म हो गया। शीर ख्वार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल था, तो माँ हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरारी के आलम में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गई और इधर उधर पानी तलाश किया, लेकिन नजर न आया। तो मरवा की जानिब दौड़ी, वहाँ भी उन्हें कहीं पानी दिखाई न दिया। इस तरह वो फिर सफ़ा की जानिब पलटी, फिर मरवा की जानिब। इस तरह उन्होंने सफ़ा से मरवा की जानिब इस तराब के आलम में 7 चक्कर काटे, मगर पानी नजर न आया। उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिलखते हुए एड़ियाँ रगड़ते रहे। उन चक्रों के दौरान उन्हें ये भी खदशा लगा रहा कि पानी की तलाश में मैं सफ़ा और मरवा की जानिब दौड़ रही हूँ, कहीं कोई भेड़िया या दरिंदा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई एज़ा न पहुँचा दे। 7वें चक्कर के बाद बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बेटे के करीब पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गईं कि अल्लाह ताला ने उनकी सही को कबूल करते हुए एड़ियों की रगड़ की जगह एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। उन्होंने रेत और पत्थरों की बाड़ बांधी और मुंह से कहती जाती थी, जम जम, यानी ठहर ठहर। इसी वजह से इस पानी का नाम जमजम मशहूर हो गया, जो इंशाअल्लाह ता क़यामत इसी नाम से पुकारा भी जाएगा और जारियो सारी भी रहेगा, जो इसके मौजज़ा होने की भी दलील होगी। पानी की दरियाफ्त के बाद हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुस्तकिल सुकूनत यहीं पर इख्तियार कर ली। इसी तरह परिंदों ने भी इस पानी की दरियाफ्त कर ली थी। चुनाचे एक मरतबा वो गौल की शक्ल में वहाँ मंडला रहे थे तो ऐन उसी वक़्त कबीला बनु जुरहम का एक काफिला यमन से आते हुए यहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने जब परिंदों का गोल देखा तो अंदाज़ा लगा लिया कि इस मुकाम पर ज़रूर पानी मौजूद है। चुनाचे उन्होंने भी अपना रुख उसी तरफ मोड़ लिया और उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि उन्होंने पानी को पा लिया है और करीब ही माँ बेटे को भी बसेरा करते देखा। चुनाचे काफिले के सरदार ने हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वहाँ सकूनत की इजाज़त तलब कर ली, जो उन्हें दे दी गई, मगर इस शर्त पर कि पानी पर इख्तियार मेरा होगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली। इस तरह यह मक्का की पहली आबादी कहलाती है। जमजम के गिर्द पहली तामीर बाढ़ की शक्ल में हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे को चारों जानिब से खुदाई करके इसे कुएं की शक्ल में तब्दील कर दिया। अब ये ज़मीन से ऊंचा होते होते इतना गहरा हो गया है कि इसका पानी अगर देखना चाहे तो नहीं देख सकते। एक मुकाम पर इस कुएं की गहराई 14 फीट लिखी है। खलीफा मामून रशीद के दौर में इसकी सफाई हुई थी। इस सफाई के लिए पहली बार कोई इंसान इस कुएं में उतरा तो उसने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इस कुएं के अंदर एक चट्टान मौजूद है जिस पर लिखा है कि अल्लाह के हुक्म से। चट्टान के गिर्द मिट्टी की एक तह जमी है जिससे कुदरती तौर पर पानी फिल्टर होता रहता है। मशहूर मौर्रख अर्ज़की ने लिखा है कि इस सफाई के दौरान मैं भी कुएं में उतरा था तो क्या देखा कि इस कुएं में 3 अतराफ से सोते फूट रही हैं। हतीम की जानिब से, सफ़ा की जानिब से और मरवा की जानिब से। ये तीनों सोते कुएं की गहराई में तेजी से जमा होते रहती हैं और अगर 24 घंटे भी इसका पानी बाजरिया मशीन खींचते रहे तो इसका पानी नहीं टूटता।
1909 में इस कुएं का पानी इस दर्जा बढ़ गया कि झलक कर बाहर निकल आया था, इसलिए इसके गिर्द दीवार तमीर करना पड़ी। अब इसकी सतह 17 गज बताई जाती है। मोहम्मद हुसैन हैकल ने लिखा है कि जमजम का कुआं मुजाज बिन उमरू के ज़माने में खुश्क हुआ था, मगर अहले अरब के जहनों में इसका महल्ले वकूअ महफूज था और कुआं खोदने की आरज़ू इनके दिलों में मचलती रही। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में कुआं खोलने का हुक्म हुआ और यह हुक्म 3 बार हुआ। आखिरी बार एक कव्वे को उस मुकाम पर ठूंगे मारते दिखाया गया। सुनाचे आप अपने बेटे को लेकर उस मुकाम पर पहुंच गए तो देखा कि वाकई एक कौवा इस वक्त भी जमीन पर ठूंगे मारकर असल मुकाम की निशानदही कर रहा था। सुनाचे आपने ठीक उसी मुकाम से खुदाई शुरू कर दी और कुआं बरामद हो गया। कुएं के गिर्द ईंटों की तामीर की। उस दिन से आज तक यहाँ से पानी जारी है। कुरैश ने इस काम के लिए सिकाया का मनसब अपने लिए कायम रखा। इस कुएं के देखने के लिए अब 30 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है, जहां एक इंजीनियर 24 घंटे मुतय्यन रहता है, जो एक शीशे के कमरे में बैठा पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करता रहता है। इस कुएं का पानी कदरे नमकीन है। मुख्तलिफ साइंसदानों ने आबे जमजम की कीमियाई तज्जिये किए हैं और इनमें से इन अनासर की मौजूदगी जाहिर की है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इन मदनियात की मौजूदगी में इत्तबा लिखते हैं कि यह पानी जूद हजम है, गुर्दे की पथरी को तोड़ता है, जोड़ों को मजबूत करता है, जल्दी अमराज दूर करता है, हैजे के जरासीम को मार देता है, पेट की चर्बी कम करके मोटापे को ख़त्म करता है, दिल की बेअतदाल धड़कन को एतदाल पर लाता है, ज़ियाबती इसके लिए अक्सीर है, पेट का दर्द दूर करता है, अमराज़े चश्म में मुफीद है। इसे आंखों में डालने से कई अमराज़े चश्म ख़त्म हो जाते हैं, बुखार को ख़त्म करता है और आलमी निज़ाम में मरीज़ के मुंह में डाला जाता है। अल्लाह ताला ने इस पानी में 3 औसाफ रखे हैं जो किसी और पानी में नहीं पाए जाते। जमजम प्यास बुझाता है, ग़ज़ा का काम देता है और सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। एक और हदीस मुबारका में आया है कि रोए ज़मीन पर बेहतरीन पानी जमजम है, जिसमें खाने की तरह ग़िज़ायत भी है और मर्ज़ के लिए शिफा भी। हदीस में आया है जिसका मफ़हूम ये है, जमजम का पानी जिस नीयत से पिया जाए उससे वही फ़ायदा हासिल होता है। इब्ने माजा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, जिसका तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स आबे जमजम को पीने का इरादा करे और खूब पिए तो इसकी बीमारी ज़ायल हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आबे जमजम बहुत मुकद्दस और मोहतरम था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खड़े होकर नोश फरमाया और फिर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इल्मे नाफे, रिज़्क़ कुशादा और तमाम बीमारियों से शिफा। हर मुसलमान के लिए ये पानी बड़ा मुकद्दस और मुअज्जब बरकत है। रोए ज़मीन पर इस वक्त 2 जिंदा मौजज़े मौजूद हैं, एक कुरान हकीम और दूसरा आबे जमजम। आबे जमजम रहती दुनिया तक जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह।